प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं। घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब पूजा पाठ बहुत करते थे, देवाय धर्माय करते थे, लेकिन शिव गुरु को गुरु नहीं बनाए थे। 3 सूत्र के पालन नहीं करते थे। राजा साहब निसंतान थे। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब संतान के कारण, संतानहीन होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। राजा जो रानी थी, राजा की रानी भी बड़ी दुखी रहती थी। रानी बारंबार रोते रहती थी। रानी अपने संतान के कारण बड़ा कल्पना करते रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा के ब्याह का कई वर्ष हो चुका था, लेकिन राजा निसंतान ही थे, एक भी संतान नहीं था। सब कोई राजा रानी को अपमानित करते थे कि राजा बांझ है, राजा बंड है, राजा निर्वंश है, राजा को मुंह देखना पाप है, राजा कुकर्मी राजा है। बड़ी तरह तरह की बातें किया करते थे। एक दिन राजा और रानी बोले कि देखिए, इस राज में रहना हमको गलत है। जिस प्रजा को अपने बेटा के समान माने, जिस प्रजा को हम इतना भलाई किए, वही प्रजा आज मुझे काटने दौड़ता है। वही प्रजा जो है मुझे देखना पसंद नहीं करता है। तो ऐसा करे कि हम इस राज को त्याग के और जाके बद्रीनाथ में रह जाएंगे, अयोध्या जी में रह जाएंगे। रानी बोली कि महाराज इस बात को तो हम कब से ही सोच रहे थे, लेकिन हम कह नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। चलिए हम चले जाएंगे। राजा और रानी ठीक आधी रात में दोनों घर से निकल गए। पैदल की रास्ते चलने लगे। पैदल की रास्ते चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर चले गए। भूखे प्यासे रानी जो महल की रहने वाली थी, वो कांटे कुश में चल रही है, पैदल की रास्ते चल रही है, खाली पांव चल रही है। एक जगह महादेव का मंदिर था और महादेव के मंदिर के पास बहुत सारी शिष्या लोग जो थी, गुरु भैया गुरु बहना, चर्चा कर रहे थे। राजा और रानी दोनों छाह में बैठने के कारण वहां पर विलंब गए और रुक गए। राजा को भजन बहुत अच्छा लगा। रानी को कहानी सुनकर बड़ा मन एकदम तृप्त हो गया, आनंद मिला। राजा कहते हैं कि ये रानी साहब, ये सब क्या करते हैं, जरा हमें भी जानकारी होना चाहिए। राजा रानी से कहते हैं, रानी लोगों से पूछी कि बहन जी, आप इतना सब बैठकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी पूजा होती है? अरे पूजा तो हम भी करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। कुछ लोग भैया बहना बोले कि देखिए, हम भगवान के भक्त हैं, हम शिष्य हैं शिव गुरु का, शिव को गुरु बनाए हैं, 3 सूत्र के पालन करते हैं। दीदी बोली, रानी जो थी, रानी बोली कि भैया 3 सूत्र के पालन क्या होती है, हमें भी बताइए। गुरु भैया गुरु बहना राजा रानी को वहाँ नाम दर्ज करवा दिए, नाम घोषणा करवा दिए और 3 सूत्र के पालन करने के लिए बता दिए कि देखिए भैया,
सुबह उठ के तो पहले धरती माता को सभी प्रणाम करते हैं, सुबह के देवी देवताओं को तो सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उसके बाद पैर हाथ धो के और किसी स्थान लेकर शांति से भगवान से दया मांगिए कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। हे भोलेनाथ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा में चर्चा बढ़ाना है कोई भी गुरु भैया से, गुरु बहना से कि हे गुरु भैया, गुरु बहना, हम शिव को गुरु माने हैं, आप भी मानिए, जानिए, पहचानिए, लीजिए, आजमाइए। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करिए। तीसरा सूत्र, 3 सूत्र को ज्ञान राजा और रानी को दे दिए। राजा और रानी इस बात को मन में लगा लिए, सबसे बोले कि देखिए गुरु भैया बहना, जो मन में मेरा इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी तो फिर हम आएंगे चर्चा कराने के लिए। इतना कह के राजा रानी दोनों मन ही मन सोचे कि हे भगवान, यदि मेरा पुत्र होगा तो आपका भक्त बनेगा, आपका सेवक बनेगा। इतना कह के और राजा रानी दोनों अपना नगर के लौट आए, अपना नगर में रहने लगे। राजा रानी दोनों भगवान का भक्त थे, भक्ति करने लगे, 3 सूत्र के पालन करने लगे। धीरे 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 समय बीता। राजा रानी का जब 1 साल हो गया तो रानी गर्भवती हो गई। रानी जब गर्भवती हो गई तो राजा से बताई। राजा बड़े खुश हुए, पूरे नगर में इस बात को बताएं, पूरा राज्य के लोग सब खुश हो गए, सब खुश हो गए। सबको खुशी मिला कि रानी गर्भवती हो गई, रानी अब बांझन नहीं है, राजा निर्वंश नहीं है। इस बात को सबको अच्छा लगा। धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया। 9वां महीना पूरा हुआ। 9वां महीना के बाद रानी का उदर से एक पुत्र जन्म लिया। रानी उस पुत्र को बड़ा भाग्यशाली और बड़ा सुंदर मानती थी। कोई भी अपना पुत्र को तो भला कभी कोई सोच सकता है कि मेरा पुत्र गलत है, बड़ा प्यार करने लगी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो 3 से 4 साल के अंतराल में फिर से रानी का एक पुत्र हुआ। रानी सोई हुई गहरी नींद में स्वप्न में देखती है कि हे रानी, भगवान स्वप्न में देते हैं कि हे रानी, तुमने बोली थी कि हे भगवान, जब मेरा संतान जन्म लेगा तो हम आपका भक्त बना देंगे। तो तूने तो आप स्वार्थी हो गई हो, तूने तो मेरा भक्त को अपना गोद में बसा लिया है। तेरा पुत्र को मैं अपना भक्त बना के रहूंगा। रानी कहती है कि महाराज, मैं तो पूजा पाठ कर ही रही हूं। रानी का चकचहा के नींद टूटा। राजा के पास दौड़ती भागती गई। राजा साहब, मैं सपने में ऐसा देखा हूं। राजा और रानी दोनों भूल गए थे कि हमने वहां चर्चा गछे हैं। राजा और रानी दोनों आपस में विचार किए कि जब मुझे लोगों ने बोला था कि निसंतान है, राजा का कोई संतान नहीं है, राजा बांझ है, जब नगर छोड़ के हम जा रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर था। मंदिर के पास हमने चर्चा गछा था। चलिए उस मंदिर के पास हम चर्चा करेंगे। राजा उस गांव में पहुंचे रानी के साथ। गांव वासियों को बताए कि भाई, अभी से 15 साल पहले हम यहाँ पर आए थे और हम चर्चा गछे थे, तो आप सब लोग के मेरा मदद चाहिए और चर्चा के प्रस्थान कीजिए। चर्चा में सब कोई जुट गए। चर्चा में सब कोई जुट गए दीदी। तो दीप जला रहे हैं तो जलिए नहीं रहा है, धूप दे रहे हैं तो धूपवती जलिए नहीं रहा है। चर्चा एकदम उदास लग रहा है। सब लोग कहते हैं कि राजा साहब, क्या बात है जो धूप नहीं जल रहा है, दीप नहीं जल रहा है, चर्चा कैसे हो सकता है?
आप कुछ मन्नत किए हैं? रानी कहती है कि मन्नत तो यही किए थे कि हम चर्चा करवाएंगे। चर्चा करवाएंगे और क्या? तो चर्चा में तो आ गए हैं। शाम हो गया लेकिन दीपक नहीं जला। सब लोग जितने चर्चा करने वाले थे, गुरु भैया गुरु बहना, चुपचाप उदास होके बैठे हैं। दीपक जला रहे हैं लेकिन जल ही नहीं रहा है। सांझ हो गया तो जो राजा का बड़ा लड़का था बोला कि माँ, एक बार हम दीपक जला के देखें, दिया कैसे नहीं जलेगा माँ? राजा के बड़ा लड़का जो था दिया जलाया और दिया जल गया। जगमग जगमग दिया जलने लगा। सारा लोग कहने लगे कि देखिए, इसको हाथों में तो जादू ही था, दिया जल गया, दिया बुझा नहीं। चर्चा हो गया, चर्चा हो गया गुरु भैया बहना। सब कोई चले गए अपने घर। राजा और रानी अपना घर के आने के लिए सोचे तो छोटा बेटा राजी हो गया, लेकिन जो बड़ा बेटा था उसका आसन वहां से हिल ही नहीं रहा है। राजा और रानी दोनों बेटा के बहुत परेशान है कि बेटा घर चलो, बेटा घर चलो, लेकिन बेटा का तो वहां आसन हिल ही नहीं रहा है। बेटा ना कुछ बोल रहा है ना डोल रहा है। राजा और रानी दोनों बड़े परेशान हो गए, बहुत रोने लगे कि हे भगवान, बड़ी मनीता किए थे हम अपना बेटा के लिए, लेकिन भगवान आज मेरा बेटा यहाँ आया और मेरा बेटा सट गया है, बेजुबान हो गया है। आखिर क्या कारण हो सकता है? हे भगवान, मेरा बेटा उठ जाए, मेरा बेटा मेरे साथ चले। लेकिन नहीं, बेटा हिला नहीं डोला। राजा पूरी रात रह गए। सवेरा हुआ, राजा का बड़ा बेटा आराम आराम से उठ गया और उठ के जाके स्नान किया। नजदीक में नदी था, नदी तालाब, तालाब में जाके स्नान किया। स्नान करके बगीचे में जाके बड़ा सुंदर सुंदर फूल तोड़ा, फूल तोड़ के डाली भर के ले आया। मंदिर में जाकर बड़े प्रेम से पूरे साफ सफाई कर दिया। मंदिर में साफ सफाई करके और भोलेनाथ को गजला पहना दिया, माता पार्वती को फूल के हार पहना दिया, पूरा मंदिर को सजा दिया, पूजा पाठ करके और पुजारी बन के वहां पर बैठ गया। राजा रानी पूरा गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन राजा का बेटा राजकुमार कुछ नहीं बोला। रानी सोचती है कि हे भगवान, मेरा दू ही को बेटा है, एक बेटा मंदिर में कैसे रह सकता है, भूखा सूखा कैसे रहेगा। रानी राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम लोग कहीं चलिए, कोई ब्राह्मण से मिलेंगे, कोई तांत्रिक से मिलेंगे और अपना बेटा को तो घर जरूर ले जाएंगे। रानी ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण देवता जब पोथी पत्रा खोल कर देखते हैं तो कुछ वैसा है ही नहीं। रानी बिल्कुल एकदम पागल सी हो गई, बहुत रोने लगी, बहुत गिड़गिड़ाने लगी। रानी काशी जी जाके और ब्राह्मण को कुछ बुलवाई। कुछ लोग बोले कि ये रानी, आप शायद कुछ गच्छे होंगे, यज्ञ करवा दीजिए उस मंदिर के पास, हो सकता है आपका बेटा वापस आ जाए। रानी सोचती है कि यज्ञ करवा दे तो हाँ। राजा से रानी बोली कि हे स्वामीनाथ, इस मंदिर के पास यज्ञ करवा दीजिए ना, कितना खर्चा होगा, यज्ञ करवा दीजिए और मेरा बेटा घर चलेगा। रानी उस मंदिर के पास धूमधाम से यज्ञ करवाई, सारी लोग को पतिया बंटवा के और यज्ञ करवाई, लेकिन राजकुमार नहीं माता पिता से बातें किया। राजा रानी दोनों बड़ा व्याकुल हो गए। अब भगवान माता गौरी और पार्वती रानी पागलों की तरह दिन रात रोते रहती थी। एक बार की बात है कि शंकर भगवान और पार्वती दोनों सैलानी के लिए निकले थे। रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुहाना मौसम था और
शंकर भगवान पार्वती दोनों घूम रहे थे। ठीक आधी रात में रानी जोर जोर से रो रही थी। उसका रोने का आवाज पूरा चारों कोना गूंज रहा था। माता पार्वती सुने। कहते हैं कि महाराज, इतना बड़ा राजमहल है, पूरे गांव सोए हुए हैं, गरीब और अमीर जितना है सब सोया हुआ है। आखिर क्या विपत्ति पड़ गया है जो इस घर में रोने का आवाज गूंज रहा है इतना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, आपसे क्या छुपा, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, लेकिन इस राजमहल में जो रानी रो रही है, उन्होंने मन्नत किया था अपने गर्भधारण से पहले कि हे भगवान, यदि मेरा संतान होगा तो अपना पहला पुत्र को आपका भक्त बना देंगे, आपका सेवक बन के रहेगा, मेरा गोद भर दीजिए। और उन्होंने मेरा शीश बनी। तो बस मैं वही किया हूं जो रानी ने मन्नत किया था, क्योंकि मुझे बोल दी थी कि आपका सेवक बन के मेरा पुत्र रहेगा। पार्वती कहते हैं कि तो महाराज, रानी को आप बता क्यों नहीं देते हैं कि तू जो कही है वही हम किए हैं? रानी को बता दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ देवी, ठीक ही बात कहते हैं, एक बार रानी को बता देंगे तो ठीक हो जाएगा। शंकर भगवान और पार्वती दोनों एक साधु साधुआइन के रूप धारण कर लिए और सवेरा होते ही राजा के दरवाजे पर खड़ा हो गए भिक्षा मांगने के लिए। रानी पागलों की तरह अपना बेटा के बारे में सबसे पूछने लगती थी। साधु बाबा के पास रानी गई और कहती है कि बाबा, मैं क्या बताऊं, मेरा 2 पुत्र था, एक पुत्र मंदिर में रहता है, ऐवे नहीं करता है, उसका कोई उपाय बता दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्री, क्या उस पुत्र को लाना चाहती हो? तो हाँ बाबा, उसका शादी ब्याह करके और घर बसाएंगे, मेरा बहू आएगी घर में। शंकर भगवान कहते हैं बड़े प्रेम से, दीदी की याद करो, जिस दिन तुम निसंतान थी तो व्याकुल थी कि हमको संतान की जरूरत है, तो तूने अपना नगर छोड़ के जा रही थी और रास्ते में मंदिर में चर्चा हो रहा था, तो क्या गच्छी थी तूने चर्चा में कि हे भगवान, यदि हमको संतान हो जाएगा तो एक संतान के भक्त बना देंगे, एक संतान के भक्त बना देंगे और बाकी मेरा रहेगा। तो तुम्हारा 2 पुत्र हुआ और 2 पुत्र हुआ तो वही तो भगवान अपना भक्त बना लिए है रे पागल। इसमें भगवान का दोष नहीं है और तुम्हारा बेटा का दोष नहीं है। रानी के बात सुन के, रानी साधु बाबा के बात सुन के दंग रह गई, हक्के बक्के बंद हो गया। रानी कहती है कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया था, जो कि हम पागलों की तरह व्याकुल थे और अपने बेटा को लाने का कोशिश कर रहे थे। शंकर भगवान साधु रूपी वेश बदले कहते हैं कि यदि तू जबरदस्ती भी लाएगी तो तेरा बेटा तेरे सामने अपना प्राण त्याग देगा, तेरा घर में वो नहीं रहेगा, क्योंकि तूने भगवान को आश्रय दी, भगवान को आश्रय दी कि भगवान आपका ये भक्त बन के रहेगा। इसीलिए कभी दोबारा कोशिश मत करना। यदि तुम्हें बनता है तो उस पुत्र के लिए जाके फल फूल कपड़ा तू हर बार देते रहेगी, वो तुम्हारा स्वीकार लेगा। लेकिन तुम चाहेगी कि मेरा बेटा मेरा घर में ही रहे, उस मंदिर में नहीं जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। रानी बोली, क्या बाबा मेरे घर कभी आवे नहीं करेगा? शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे
तुम्हारे दरवाजे पर हम आए हैं, उसी तरह तुम्हारा बेटा आएगा। रानी बोली कि ठीक है महाराज। रानी का दिल जो है, दिल में ठंडक हो गया। पार्वती कहते हैं कि देखिए महाराज, जब आप इसे संतुष्टि दिए तो इसको संतोष हो गया। आप छल करके कोई काम करते हैं। शंकर भगवान इस बात को स्वीकार कर लिए और स्वीकार करके शांति हो गए, अपने कैलाश पर्वत पे फिर से चले गए। रानी क्या की, अपने राजा से बोल के, स्वामी से बोल के, पति से फल फलहरियां, पूजा का सामग्री, कपड़ा सब मंदिर में पहुंचा दी। बेटा को कहती है कि बेटा घर नहीं आएगा। बेटा बोला मां, तूने तो भगवान को पहले ही मुझे त्याग कर दी थी भगवान के सामने, तो घर क्यों बुलाती हो? जब तुम कोई काज परोज कुछ भी करना तो बस तुम्हारे घर आ जाएंगे। वो घर मेरा नहीं है माँ, मैं तो एक भगवान का भक्त हूं और भक्ति करते रहूंगा। गुरु भाई बहना, माँ ने उसको जब ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लगी कि बार बार घर चलो, बार बार घर चलो, तो बेटा ने क्या किया कि अपने जवान काट लिया, जीव काट लिया। और जीव काट के और भगवान के बोला कि हे भगवान, मुझे ऐसा कर दीजिए कि ना मैं यहां से उठूं और नहीं मैं यहां से जाऊं और ना मैं किसी से बात करूं। हमको धरती से इस शरीर को जुड़ जाना चाहिए, धरती से मेरा तन जुड़ जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ है, वो कहते हैं एन मस्तु, वही ठीक रहेगा। वो बच्चा आसनी मार के बैठा राजकुमार, और धरती से उसका पूरा तन जुट गया। अब कितनहू लोग उठाते हैं, कितनहू कुछ करते हैं, लेकिन उसका शरीर जो है वहां से छूटवे नहीं करता है। रानी जाती है, लड़का बातें नहीं करता है। राजा जाते हैं, बातें नहीं करता है, किसी से बात नहीं करता है। अब तो एकदम भगवान की तरह कोई भी मन्नत मांगता है तो वहां पर पूरा हो जाता है। लड़का हाथ उठा देता है कि ठीक है, अपना मन ही मन उसे आशीर्वाद दे दिया करता था। धीरे धीरे समय बीता। राजा रानी आस तोड़ दिए कि मेरा बेटा वापस नहीं जाएगा। राजकुमार सच्चा भगवान के भक्त बन के, जैसे महादेव शिवलिंग एक पत्थर के मूर्त हो गए, उसी तरह राजकुमार एक जीता जागता मूर्त बन के रह गया। तो देखिए गुरु भाई बहना, आस माए, भूख माए, प्यास माए, नींद माए। सबसे बड़ी आस माए, प्यास माए, भूख माए, नींद माए। नींद माता जो है आराम करते हैं, आस माता जो है आस लग जाती है कि हमको बोला है फलना आदमी की इस चीज देंगे तो जरूर देगा। भूख मां, जब आपको भूख लगेगा तो भोजन चाहिए। नींद, आराम की जरूरत है। नींद कब आएगा? जब शरीर में आराम होगा। आस माए, प्यास माए, भूख माए, नींद माए, ये चारों बड़ी माँ है। शरीर के लिए चारों की जरूरत है। देखिए, राजा और रानी ऐसा सोचे भी नहीं थे कि मेरा संतान हम गच्छ दिए हैं तो क्या वो मंदिर में रह जाएगा, लेकिन देखिए मंदिर में रह गया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।